हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का 2019 का अनसॉल्व्ड पेपर का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तक कंप्लीट करा चुके हैं और सेट 4 भी हमने स्टार्ट कर दिया है और सेट 4 के काफ़ी क्वेश्चन हम बच्चों सॉल्व भी करा चुके हैं। आई होप कि वो सभी प्रश्न आपने देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं, पिछले जितने भी हमने सेट्स की वीडियो दी हैं, तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आने की जो आगे की जो वीडियोज हैं इंपॉर्टेंट, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए बच्चों, ठीक है। और ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, काफ़ी लोग स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं अपने इस वीडियो को स्टेटस पे क्यों नहीं लगाते हैं यार, 2 मिनट लगती हैं, हमारे लिए आप इतना नहीं कर सकते हैं क्या? तो यार स्टेटस पे विद लिंक लगाया करो। फेसबुक, इंस्टा जो भी आप चलाते हैं शेयर करिए करो। 5 मिनट लगती हैं, हम आपके लिए इतने घंटे पढ़ाते हैं और आप हमारे लिए 5 मिनट नहीं दे सकते, ये बात गलत है बच्चों, ठीक है। तो ज़्यादा शेयर किया करो यार और लाइक किया करो। और बच्चों न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, उसके लिए ज़्यादा बच्चों स्टूडेंट्स को जोड़िए, ठीक है बच्चों, टेंशन मत लीजिए। देखिए आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपको मिल जाएगी, सारी चीजें आपको मैं देने वाला हूँ, टेंशन मत लो। चाहे एग्जाम से पहले बहुत कुछ आपको इतना करा के भेज दूंगा कि आपका पेपर एकदम बेहतरीन होने वाला है। बस आप ट्रस्ट रखिए और जितना दे रहा हूँ उसको सॉलिड कीजिए, ठीक है बच्चों। सारी चीजें मुझे भी पता है, मैं फॉर्मूले की भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ चैप्टर वाइज। आपको काफी चैप्टर्स की मैं फॉर्मूले की वीडियो दे चुका हूँ, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों, हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे वो 4th के गा तक करा दिए थे, ठीक है। आज 4th का घा चलेगा, ठीक है। तो देखिए ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, कैसे इसको करने वाले हैं आइए समझते हैं। तो 4th का घा प्रश्न है, यहां पर दे रखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन x और ब्रैकेट में log x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में log x प्लस 1, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों? ये सवाल होगा बच्चों किससे? आंशिक भिन्न विधि से, ठीक है। करते क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे इस log x को, मान लीजिए t, तो माना log x बराबर t मान लिया, ठीक है। अब इसका आप अवकलन करिए, तो log x का होगा 1/x और x का dx बराबर dt। तो फाइनली देखिए हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें इतना पोर्शन मिल गया, नहीं मिल गया, dx अपॉन x की वैल्यू क्या मिलेगी dt, तो लगा दीजिए। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x की वैल्यू क्या आ गई dt और अपॉन log x को क्या माना है हमने t और -1 और यहाँ भी t प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम करेंगे आंशिक भिन्न विधि से, इसे डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आंशिक भिन्न से बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको ले लीजिए 1/t-1 और t प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, a/t-1 प्लस b/t प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो 1/t-1 और t प्लस 1, और यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा t-1 और t प्लस 1, इससे ये कट गया, इसका ऊपर करेंगे तो a का t में करेंगे प्यारे at और a का 1 में करेंगे तो a प्लस, इससे ये कट गया, इसका ऊपर b में करेंगे, b का t में करेंगे bt और b का -1 में -b, इससे ये कट गया। अब यहाँ पे बच्चों तुलना कीजिए, t के गुणांकों की तुलना करो फिर अचर पदों की। तो t का गुणांक देखो, इधर t का गुणांक कितना है 1 और इधर t का गुणांक कितना है a और प्लस के b, समीकरण नंबर 2। अब अचर पदों की तुलना करो, इधर अचर पद देखिए गलती हो गई है, इधर जो t का गुणांक है वो 0 है, ठीक है, क्योंकि इधर t तो है ही नहीं, इधर t है नहीं तो गुणांक 0 हो जाएगा। अब बात करेंगे अचर पदों की तुलना, तो इधर अचर पद कितना है 1 और इधर अचर पद कितना है a है और -b है, समीकरण नंबर 3। अब इनको सॉल्व करके a b के मान निकाल लो। तो देखिए क्या करिए, इनको जोड़ दो, ठीक है, इनको जोड़ दो, 2 + 3 कर दो, तो जोड़ेंगे तो देखिए 0 और 1 1 और इधर ये तो कट गया, a और a कितना हो गया 2a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ठीक है। इसे कर दो पुट इन सेकंड, तो 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/2 प्लस b, 1/2 को इधर ले आओ तो b की वैल्यू -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास और b की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूओं को उठा के लगा दीजिए आप यहाँ पर,
ठीक है। देखिए 1 अपॉन टी माइनस 1 और टी प्लस 1 बराबर ए की वैल्यू क्या है भाई, तो 1/2, तो 1/2 और ब्रैकेट में क्या है टी माइनस 1 और बी की वैल्यू क्या है भाई -1/2, तो -1/2 और ये टी प्लस 1। अब देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 की वैल्यू आ गई ये, यानी इसकी वैल्यू आ गई ये। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं इसकी जगह पर 1 इंटू में होगा तो इसकी वैल्यू, इसकी तो वैल्यू है देखो ये, तो इसकी जगह पर हम ये लगा सकते हैं। तो कर दीजिए पुट इन फर्स्ट, ठीक है। तो लगाइए इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम लगाएंगे इसको, तो भाई ये हो जाएगा 1/2 टी माइनस 1 और माइनस के 1/2 टी प्लस 1, ठीक है, और पूरे का डी टी। अब 1/2 ले लीजिए कॉमन, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए 1/t माइनस 1 का अवकलन वो करेंगे समाकलन, तो 1/t का होता है log mod t, बट t माइनस 1 है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log mod t माइनस 1, ऐसे यहाँ पे log mod t प्लस 1, ठीक है। अब देखिए log किस में है ये माइनस में, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 log mod t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस सी तो हमने जोड़ा ही नहीं, तो प्लस सी। अब देखिए हमने t को कुछ माना था, यहाँ पर क्या माना था log x, तो यहाँ पे t की जगह log x लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 log mod t की जगह log x माइनस 1 log x प्लस 1 एंड प्लस सी, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये सवाल करना था बच्चों, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से ये सवाल हो गया, ऐसे ही सभी प्रश्न हो जाने वाले हैं बहुत आसान तरीके से। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा करो, हमने किया क्या है उस तरीके से आप करिए, आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो टेंशन मत लिया करो, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको अभी जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए इधर अनसॉल्व पेपर की वीडियो दो देनी पड़ती हैं आपको, साथ में आपकी फॉर्मूले की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है, प्लस 10-12 का न्यू बैच स्टार्ट हो गया, उसकी भी वीडियो बनानी है, और करने वाला कौन है, मैं अकेला। तो यार देखिए थोड़ा सा बिजी रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो, कभी बीच में हमें भी काम आ जाते हैं भाई, ठीक है, छुट्टियां करनी पड़ जाए तो सारी चीज़ें रहती हैं, मैनेज किया करोगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये 14 खंड खत्म, अब 5वां खंड और 5 नंबर वाले सवाल आ गए। 5वें का प्रश्न देखिए, इसमें क्या कहा है, 5 खंडों को हल करना है। चलो हम तो सब करेंगे, खैर हमें बच्चों दिया है, यदि वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c बराबर 0 है, तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर, इसका क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो भाई इसका मान बहुत आसान तरीके से निकल आएगा, बस करना क्या है, आइए देखिए। सबसे पहले ये आपको जो दे रखा है ना, वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c बराबर 0 से समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 में दोनों ओर वेक्टर a से क्या करने पर, सदिश गुणा करने पर, सदिश गुणन करने पर दोनों ओर कर दीजिए। देखिए इधर करेंगे, वेक्टर a से करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c बराबर 0 गुणा वेक्टर a, ठीक है, सदिश गुणा कर रहे हैं हम। देखिए वेक्टर a का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, और बराबर ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए वेक्टर a क्रॉस a क्या होता है, 0 होता है, आप लोग जानते हैं, तो यहाँ से तो 0 हो गया। अब देखिए 2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b तो है, ठीक है। अब देखिए इसको ना आप राइट में ले जाइए, इसको ले जाओ राइट में, तो इधर जाके हो जाएगा -3 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, ठीक है। अब आपको ये पता होगा सदिश गुणा जब मैंने चैप्टर कराया था उसमें आपको सिखाया था, तो वेक्टर b क्रॉस c है, यह मान लीजिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c है, तो इसको अगर हम वेक्टर c क्रॉस a बनाएंगे तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाता था, ठीक है। a क्रॉस b को अगर आप b क्रॉस a लिखोगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो बस वही हमें यहाँ करना है। ये 2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b तो है, इसका सिंबल चेंज, इसको वो चेंज कीजिए आप,
ए क्रॉस सी ऐसे सी क्रॉस ए बनाओ तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और एक माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा +3, और ये हो जाएगा सी क्रॉस वेक्टर ए। अब इस 3 को भेज दो डिवाइड में, इट मीन्स कि 2/3 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आ गया वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। समीकरण नंबर डाल दो इसे 2, यानी सी क्रॉस ए की वैल्यू निकाल ली हमने ए क्रॉस बी की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही अब आप क्या कीजिए, इसी में समीकरण 1 में दोनों ओर वेक्टर बी से क्या करने पर, सदिश गुणा करने पर। अब वेक्टर बी से करो इसी में, तो देखिए वेक्टर बी का क्रॉस होगा वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी और बराबर 0 क्रॉस वेक्टर बी। तो करिए भाई, तो वेक्टर बी का ए में करेंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर 2 वेक्टर बी का वेक्टर बी होगा तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, फिर वेक्टर बी का 3 वेक्टर सी में होगा तो 3 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और बराबर में तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये b क्रॉस a है, अगर मैं इसको सीधा कर लूँ तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बट सिंबल चेंज हो जाएगा तो माइनस के वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b हो जाएगा ये। ठीक है, ये b क्रॉस b क्या होता है, 0 होता है, b क्रॉस b 0, और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे 0 हो जाएगा, इसे लिखो ही मत। और यहाँ पर देखो ये क्या है, 3 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c बराबर 0। अब इस a क्रॉस b को राइट में ले जाओ तो 3 वेक्टर a यहाँ पर 3 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस के वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा, 3 का डिवाइड दे दो तो यहाँ से देखिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे में कौन चला गया, 3 चला गया नहीं चला गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सी क्रॉस ए का मान निकाला ए क्रॉस बी की फॉर्म में, और बी क्रॉस सी का मान निकाल लिया ए क्रॉस बी की फॉर्म में। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको मान निकालना है किसका, इसका। तो यहाँ पर आ जाइए, इसे डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 3। अब आप देखिए भाई यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे लिखो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या है समीकरण 3 से, ए क्रॉस बी अपॉन 3, तो लगा दीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन 3। ठीक है, एंड प्लस सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 सी क्रॉस ए की वैल्यू है 2/3 ए क्रॉस बी, तो लगा दीजिए 2/3 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ले लीजिए एलसीएम, इसके नीचे 1 मान लें तो एलसीएम क्या आएगा 3। अब देखिए यहाँ क्या बचा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और यहाँ प्लस 3 से 3 कटेगा, एक बार 1 का 2 में 2 ही आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और यहाँ 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार, और 3 का करेंगे इसमें तो 3 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखो 1 वेक्टर ए क्रॉस बी, 2 वेक्टर ए क्रॉस बी और 3 वेक्टर ए क्रॉस बी, कितने हो गए 3 और 2 5 और 1 6 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन 3, 3 2 जा हो गया 6, तो फाइनली कितना आ गया 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए हमने क्या किया, हमने सी क्रॉस सी का मान ए क्रॉस बी की फॉर्म में निकाला और बी क्रॉस सी का मान भी ए क्रॉस बी की फॉर्म में निकाला। आप चाहें तो ये मान ए क्रॉस बी की फॉर्म में ना निकाल के बी क्रॉस सी की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो बी क्रॉस सी की फॉर्म में भी ना निकाल के सी क्रॉस ए की फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो किसी को भी निकाल लीजिएगा, जिस फॉर्म में आप वैल्यू निकालेंगे आंसर भी उसी फॉर्म में आएगा। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, या फिर अगर आप ये कहें कि भाई मैं तो यहाँ पर बी क्रॉस सी की फॉर्म में निकालूंगा और यहाँ भी बी क्रॉस सी की फॉर्म में निकालूंगा, तो फिर जो आपका आंसर है वो फिर 2b क्रॉस सी आएगा। आपको नहीं मैं तो सी क्रॉस ए की फॉर्म में निकालूंगा तो फिर आपका 2c क्रॉस ए आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने ए क्रॉस बी की फॉर्म में निकाला है तो हमारा आंसर 2a क्रॉस बी आ गया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आपको करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से ना, ऐसे ही हो जाएंगे सब क्वेश्चन। रेगुलर वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी बीच में मिस मत किया करो। ठीक है, काम भी जरूरी है, आप लोगों का काम भी चल रहे होंगे मैं समझ सकता हूँ, बट रात को पढ़ के सो, सुबह उठ के पढ़ो, फिर दिन में काम करो। पढ़ाई को बीच में ब्रेक मत लीजिएगा काम की तरफ से, बिकॉज अब 1 महीना भी नहीं बचा है एग्जाम के लिए, और अगर आप अब ब्रेक आपने मार ली ना तो फिर आपको वो पेपर में भारी पड़ सकती है। रेगुलर वीडियो को देखो बच्चों, ठीक है, और शेयर और लाइक करना मत छोड़ा करो। ठीक है, चलिए अब देखिए
5वें का खा पे आ जाते हैं बच्चों। 5वें का खा प्रश्न है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमें y इज इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है, गिवन है y इज इक्वल टू 10x की पावर 10x की पावर 10x, ठीक है, इस तरीके से। और इसका क्या करना है, अवकलन करना। देखिए बहुत सिंपल है, आ जाइए। फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन, इट मीन दैट लॉग, लॉग ही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो आप, इसे समीकरण एक बनाओ। अब यहाँ लिखो दोनों ओर लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे प्यारे तो क्या हो जाएगा लॉग y। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम लॉग लेंगे तो लॉग और यहाँ ब्रैकेट में 10x की पावर 10x की पावर 10x, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही हम लॉग लेंगे तो ये जो पावर है आपकी 10x की पावर 10x की, ये चीज आगे आ जाएगी, आगे गिर जाएगी नहीं गिर जाएगी, तो log y इज इक्वल टू ये चीज आगे आ जाएगी, यानी 10x की पावर 10x, ठीक है, ये आगे आ गया। और यहाँ पे क्या बचा log 10x, ये वाला रह गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से log लीजिए, पुनः log लेने पर, पुनः log लेने पर, तो यहाँ दोबारा से log लेंगे तो log ब्रैकेट में log y हो जाएगा। यहाँ log लेंगे देखिए तो क्या होगा भाई, तो log और ब्रैकेट 10x की पावर 10x एंड इनटू में log 10x। कोई समस्या, इस पूरे के साथ में log लिया है हमने, तो ये टोटल ब्रैकेट में ले लिया। अब आपने एक log प्रॉपर्टी पढ़ी होगी प्यारे कि log अगर मल्टीप्लाई में होता है तो log किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है, अकॉर्डिंग टू log प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ही है तो प्लस में हो जाएंगे, तो ये log y तो है और ये हो जाएगा log 10x की पावर 10x, ये और प्लस log 10x, ठीक है। क्या किया, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में, और log आ रहा है तो प्रॉपर्टी क्या होती है log की, मल्टीप्लाई में तो प्लस में हो जाएंगे, तो ये log के साथ में अलग और ये log के साथ में अलग, बीच में क्या लगा दिया प्लस। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो फिलहाल देखिए ये हो जाएगा log y। अब देखिए log आ रहा है तो ये पावर क्या होगी, ये पावर आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा 10x इंटू log 10x, ठीक है, एंड प्लस यहां पर देखिए ये एज इट इज रहेगा log 10x। अब इसका करेंगे हम अवकलन विद रिस्पेक्ट टू x। पहले इनकी पावर्स को हमने आगे गिरा के अवकलन करने की सिचुएशन में ढाल लिया, अब इसका हम इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान से समझिएगा यहां पर, ठीक है। अब देखिए इसको तो हम अपने मन में मानेंगे x, तो log x और log x का अवकलन 1/x और x की जगह क्या है log y। अब इसको हमने अपने मन में x माना है तो इसका दोबारा करेंगे log y, तो log y का अवकलन क्या होगा, उससे पहले हमें y को अपने मन में x मानना पड़ेगा, y को अपने मन में x मान लिया, log y का क्या होगा भैया 1/y, और फिर y का दोबारा करेंगे, y का करेंगे अवकलन, तो y का क्या होगा dy/dx, क्योंकि y को हमने x माना था, तो log इसको अपने मन में x माना था, log x का 1/x, फिर log y का 1/y, फिर y का dy/dx। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इनटू में दो फंक्शन, तो ये मान लो फर्स्ट फंक्शन और ये मान लो सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इनमें फर्स्ट सेकंड रूल लगा दो, तो पहले को छोड़ा इसका अवकलन करेंगे तो log 10x का होगा 1/10x, और फिर 10x का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा sec²x। क्लियर, 10x को छोड़ा यानी पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन, तो पहले को छोड़ा log 10x का अवकलन 1/10x, फिर 10x का sec²x। क्लियर, अब पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन तो हो गया, और प्लस अब दूसरे को छोड़ो यानी log 10x को छोड़ा, पहले का अवकलन, पहला क्या है 10 का अवकलन sec²x, ठीक है। तो इसका काम खत्म। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर देखिए इस अंदर वाली वैल्यू को हम x मानेंगे अपने मन में पूरा, तो log और इसको मान लिया हमने x, तो log x का 1/x और x की जगह क्या है log 10x, ठीक है भाई।
इसको पूरे को अपने मन में x माना है तो log x का 1/x। अब इसका जिसको माना है उसका दोबारा करते हैं अवकलन, तो log 10x का करेंगे अब दोबारा, क्योंकि log 10x को x माना था, तो log 10x को जब हम दोबारा करेंगे तो इस 10x को हमें क्या मानना पड़ेगा, अब x मानना पड़ेगा, तो log और ये हो गया x, तो log x का 1/x और x ये क्या है 10x है। अब इस 10x को हमने माना था अभी, तो इस 10x को दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और यहाँ पर ये आपकी कहानी खत्म, आपकी नहीं क्वेश्चन किया, ठीक है, क्लियर ना। तो फिर से मान लीजिए log इसको अपन में x माना, log इसका 1/x, फिर log y का 1/y, फिर y का dy/dx, यहाँ फर्स्ट सेकंड tan x को छोड़ा, log tan x का 1/10x, फिर tan x का दोबारा से sec स्क्वायर x, फिर log tan x को छोड़ा, पहले का अवकलन tan x का sec स्क्वायर x, फिर यहाँ पर आए इसको अपने मन में x माना, log x का 1/x, फिर log tan x का 1/10x, फिर tan x का sec स्क्वायर x, कहानी खत्म। अब देखिए यहां से इस y को आप बाद में भेजना, पहले इस log y का कर दीजिए आप इधर गुणा, log y के इधर गुणा कर दो, और देखो tan x से कट गया tan x, कट गया नहीं कट गया, log y का अंदर गुणा करिए प्यारे, तो यहां पर आ जाइए भाई, तो यहां पे तुम्हारा क्या बचेगा 1/y dy/dx, 1/y dy/dx बराबर, अब इस log y का कर दो उधर गुणा, तो log y का गुणा करेंगे तो भैया देखिए यहाँ पर sec स्क्वायर x है और log x का गुणा होगा log y का, तो log y और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, अंदर गुणा मत करो बाहर ही रहने दो चलो, ठीक है, log y और अंदर क्या है sec स्क्वायर x प्लस log 10x इंटू sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पर देखिए क्या बचा, ऊपर तो sec स्क्वायर है और नीचे ये बचा, ऊपर तो sec स्क्वायर x है और नीचे बचा भैया log 10x इंटू 10x एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ज़्यादा सॉल्यूशन में जाएंगे तो फिर पंगा रहेगा, आप ज़्यादा सॉल्यूशन में मत जाइएगा, सिर्फ इतना ही छोड़ दीजिएगा अंदर वाले को, अंदर आपको ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना। अब देखिए क्या करिए, इस y का भी इधर डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में करिए, तो dy/dx इज इक्वल टू y इंटू log y, और अंदर तो आपका यही आएगा पूरा, जो भी ब्रैकेट में लिखा है सब लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से y की वैल्यू क्या है ये है, तो यहाँ लगा दीजिए बस, तो dy/dx बराबर y की वैल्यू है 10x की पावर 10x इंटू log y की वैल्यू क्या है 10x की पावर 10x और ब्रैकेट में जो भी आपकी वैल्यू है सब लिख देना आंसर, ठीक है। ये बड़ा आंसर आएगा भाई, सवाल से भी बड़ा आंसर है, ठीक है। तो बस बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखिए, वही फंक्शन की पावर, फंक्शन तो लॉग लेके सवाल करते हैं ना, बट इसमें एक पावर और एक्स्ट्रा आ गई थी, तो बट एक बार और लॉग हमने एक्स्ट्रा ले लिया, कॉन्सेप्ट को नहीं भूले हम, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है सारी चीज़ों को। बस इस खाली जो जगह में भाई ये लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है, जगह नहीं है, और फिर यहाँ भी इस खाली जगह में ये चीज़ लिख दीजिएगा दोबारा से, और बाकी ये बाहर चल ही रहा है, आपका यही आंसर है, ठीक है। ज़्यादा सॉल्यूशन में मत जाइएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़्यादा सॉल्यूशन में जाएंगे आप बावले हो जाएंगे, सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही छोड़िए, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, आपका आंसर। तो 5 में का खावी यहाँ पे बच्चे ये कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित है बच्चों, ठीक है। किससे संबंधित है, रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित। तो आइए इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन मैंने कई बार करा दिया है, लेकिन फिर भी आइए समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा जरूर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप लोग दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए z बराबर जो हमें उद्देश्य फलन दे रखा है वो कितना है 10x + 3y, ठीक है। एंड असमकाएं क्या दे रखी हैं, असमकाएं हमें दे रखी हैं प्यारे। पहली असमका है 5x + 3y, 5x + 3y <= 15, असमका नंबर 1। और जो दूसरी असमका है वो आपको दे रखी है 2x + 5y, 2x + 5y <= 10, असमका नंबर 2। एंड x, y, x > 0 एंड y > 0, यानी x और y दोनों 0 से बड़े हैं, मतलब पहले चतुर्थांश की कहानी चलेगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो देखिए करते क्या है आपको पता ही है यार,
सबसे पहले इन असमकाओं को समीकरण रूप में लिखते हैं और एक बार x बराबर 0 फिर y का मान मिलता है, फिर y बराबर 0 x का मान मिलता है। ऐसे बिंदु निकालेंगे दोनों असमकाओं को, फिर उनको प्लेन पे दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे असमिका। इस सवाल को ध्यान से समझ लीजिए, आपको 12.1 की पहली एक्सरसाइज खत्म और वही सवाल आने हैं। तो असमिका एक को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखिए भाई, देखिए 5x + 3y समीकरण रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ ये लेस देन इक्वल टू का साइन हटा के सिर्फ बराबर लगा देते हैं 15। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो लगाओ भाई इसमें x बराबर 0, तो 5 × x की 0 + 3y = 15, तो ये तो 0 हो गया, तो 3y = 15, तो 3 5 जा 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो बिंदु क्या है भाई, हमने x की वैल्यू लगाई 0, तो y की वैल्यू मिली 5। अब एक बिंदु और निकालेंगे, अभी हमने x बराबर 0 लगाया है सी में, अब इसी में एक बार y बराबर 0 लगाएंगे। ठीक है, तो लिखिए y बराबर 0 रखने पर, कहाँ पर, समीकरण इसमें, तो 5x + 3 × y की वैल्यू 0 = 15, तो 5x = 15, तो 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो बिंदु क्या है, x की वैल्यू आई 3, कब जब y की वैल्यू रखी हमने 0। ठीक है, तो ये दो बिंदु आ गए, ये पहली असमका के बिंदु आ गए। अब ऐसे दूसरी असमका के निकालेंगे, तो यहाँ पर अब लिखेंगे असमिका दो को समीकरण रूप में लिखने पर। ठीक है, तो लिखिए भाई, तो देखिए ये है 2x + 5y = 10। अब ऐसे इसमें लगाओ x बराबर 0 रखने पर, बहुत कायदे से करा रहा हूँ एग्जाम में, बहुत ऐसे करके आना बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो 2 × 0 + 5y = 10, तो 0 हो गया, तो 5y = 10, तो 5 2 जा 10, तो y = 2 आ गया। तो भाई इसका बिंदु क्या आया, जब हमने x की वैल्यू लगाई 0 तो y की वैल्यू आई 2। ऐसे एक बार इसमें रखो y बराबर 0। ठीक है, तो y बराबर 0 रखने पर, तो लगाइए इसमें y बराबर 0, तो 2x + 5 × y की जगह 0 बराबर 10, तो 2x = 10, तो 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो भाई बिंदु क्या है, x की वैल्यू आ गई 5, जब y की वैल्यू लगाई हमने 0। दो बिंदु यहाँ मिल गए और दो बिंदु हमें यहाँ मिल गए, बस। अब इन बिंदुओं को हम प्लेन पर दर्शाएंगे। ठीक है, और वहां पर चेक करेंगे कि उनको कौन सा एरिया संतुष्ट कर रहा है। तो आ जाइए यहाँ बना लेते हैं, आपका ये XY प्लेन हो गया। ठीक है, ये मूल बिंदु होते हैं, सब जानते हो, ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, ये y नेगेटिव होता है। अब देखिए पॉइंट्स को दर्शाइए, 0,5, x पर 0 बट y पे 5 जाना है। तो देखिए x पर तो 0 है, तो इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, यहीं रहना है x पे, तो बट y पर ऊपर जाना है +5, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 0,5। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है इसी का, 3,0, x पे 3 बट y पे 0, तो अब ऊपर भी नहीं जाना नीचे भी नहीं जाना, y x पे तो यहीं रहना है, बट x अक्ष पे पॉजिटिव साइड में जाना है 3, तो 1 2 3, ये हो गया आपका 3,0। अब इन दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ अप कर दीजिए, ये हो गई आपकी लाइन 1। ठीक है, या आप लिख भी सकते हैं कि ये इस वाली असमका की लाइन है। ठीक है, या इस समीकरण की लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाइए, दूसरे के पॉइंट क्या थे, 0,2 और 5,0। तो x पे 0 बट y पे 2 जाना है, x अक्ष की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे नहीं जाना है, 0 पर रहना है, बट y पे +2 पर जाना है, तो 1 2, ये हो गया 0,2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है 5,0, x पे 5 जाना है, y पे नहीं जाना, तो x पर 5 जाना है, मतलब राइट साइड में, तो 1 2 3 4 5, ये रहा, तो ये हो गया आपका 5,0। तो इन दोनों को मिला के लाइन खींच दीजिए अब आप, ये आपकी होगी लाइन 2। ठीक है भाई, अब देखिए, अब इन दोनों लाइनों को किधर का एरिया संतुष्ट कर रहा है, इस लाइन के नीचे का एरिया या ऊपर के एरिया, ऐसी रेड वाली लाइन के नीचे का एरिया या ऊपर के एरिया संतुष्ट कर रहा है, ये चेक करेंगे। ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जिस भी लाइन की असमकाएं, जिस भी लाइन के समीकरण हैं,
उनकी असमकाओं में जाएंगे और वहां पे x की जगह 0 और y की जगह 0 लगाएंगे। अब सर 0 0 क्यों लगाएंगे? तो देखिए रीजन ये है, हम चेक कैसे करते हैं कि इसको एरिया संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मुझे इस रेड लाइन के नीचे के एरिया संतुष्ट करेगा या ऊपर का करेगा ये चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन के एक साइड का या तो ऊपर का या नीचे का कोई एक बिंदु इसमें लगा के देखूंगा इसकी असमका में। अगर वो उसको सेटिस्फाइड करेगा तो उसी उधर की साइड का एरिया संतुष्ट करेगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो फिर उसकी दूसरी साइड का एरिया संतुष्ट करेगा। तो मैं इस रेड लाइन के नीचे का ये जो मूल बिंदु है ये इस रेड लाइन के नीचे की ओर आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जो मूल बिंदु है यहाँ पर, ये जो O पॉइंट है ये मूल बिंदु होता है और ये मूल बिंदु जो है इस रेड लाइन के नीचे की ओर आ रहा है। तो अगर मैं ये मूल बिंदु लगा के देखूं, अगर संतुष्ट कर गया तो फिर नीचे का ये संतुष्ट करेगा और नहीं किया तो फिर ऊपर का करेगा। मूल बिंदु हम इसलिए लगाएं जो जल्दी सोल्यूशन हो जाता है। आप लगाने को 2,3 0,2 भी लगा सकते हो क्योंकि ये भी इसी के नीचे पड़ रहा है, तो लगाने को कोई भी पॉइंट लगा सकते हो रेड लाइन के नीचे का, बट मूल बिंदु हम इसलिए लगाएं जल्दी सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि सबको 0 हो जाता है ना। ठीक है, तो आ जाइए, तो यहाँ पर संतुष्टि अब चेक करेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे असमेका एक में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, तो रखो भाई, यहाँ पर आ जाओ एरिया सम का। तो 5 इंटू ये असम का एक में रख रहे हैं, तो असम का एक में रख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू एक्स की जगह 0 और 3 इंटू वाई की जगह 0 और लेस देन इक्वल टू 15। ये भी 0 और ये भी 0, तो फाइनली 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 15। क्या ये वाली बात सत्य है? सत्य है, क्योंकि जो 0 होता है वो 15 से छोटा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेड वाली लाइन के नीचे का हमने एक बिंदु इसमें लगाया और उसको संतुष्ट कर गया। तो इट मीन्स दैट कि रेड लाइन के नीचे का जितना भी एरिया है वो सब इसको संतुष्ट कर रहा है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक निशान लगा देंगे कुछ इस तरीके से। इसका मतलब इसको नीचे के एरिया संतुष्ट कर रहा है रेड वाली लाइन को। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे ही अब ब्लैक वाली लाइन को चेक करो, तो ब्लैक वाली जो लाइन है ये किस असमका की है? सेकंड वाली असमका की। तो ऐसे ही इस ब्लैक लाइन को भी के नीचे का एक बिंदु लगा के चेक करेंगे, संतुष्ट करेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ब्लैक लाइन के नीचे की ओर मूल बिंदु नीचे ही आ रहा है, तो मूल बिंदु लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगाइए असमिका सेकंड में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, तो लगाइए भाई, ये रही। तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 5 इंटू वाई की जगह 0 और लेस देन इक्वल टू 10। तो ये तो पूरा 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया पूरा, तो लेस देन इक्वल टू 10। तो ये वाली बात सत्य है भैया, क्यों? क्योंकि जो 0 होता है वो 10 से छोटा होता है, तो ये भी सत्य हो गया। तो मतलब इस ब्लैक लाइन के नीचे के एरियाज को संतुष्ट कर रहा है, तो इस पर भी एरो नीचे की तरफ बना दो। ठीक है, अब हमें वो एरिया लेना है जो रेड लाइन को भी संतुष्ट कर रहा हो और ब्लैक लाइन को भी संतुष्ट कर रहा हो, यानी कॉमन एरिया, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हो, यानी पहले चतुर्थांश में हो। इनका x और y का 0 से बड़ा या बराबर होने का मतलब है कि पहले चतुर्थांश में बात हो रही है और इन दोनों लाइनों में कॉमन हो। तो हमें वो एरिया लेना है जो रेड लाइन को भी संतुष्ट कर रहा हो, ब्लैक को भी संतुष्ट कर रहा हो, लेकिन पहले ही चतुर्थांश में होना चाहिए, बिकॉज एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का है हमसे। ठीक है, तो देखो गौर दीजिएगा, इस रेड लाइन के नीचे के एरिया को संतुष्ट कर रहा है और ब्लैक लाइन के नीचे के एरिया को संतुष्ट कर रहा है। तो यार गौर दीजिए, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो मैं मार्कर फिरा रहा हूँ, ये वाला एरिया जो है, क्या ये एरिया इनमें कॉमन नहीं है? देखो एक्स ये पहले चतुर्थांश में आ रहा है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और देखो ये एरिया जब रेड लाइन को नीचे का एरिया संतुष्ट कर रहा था तो उसमें ये वाला एरिया आ रहा था, और ब्लैक लाइन को भी जब नीचे के एरिया संतुष्ट कर रहा था उसमें भी एरिया आ रहा था। तो मतलब दोनों लाइनों में कॉमन एरिया भी है, एक्स और एक्स और वाई एक्स के बीच में भी है, यानी पहले चतुर्थांश में भी है, तो ये एरिया संतुष्ट करेगा ना, ये वाला एरिया। ठीक है, इस तरीके से लेना है हमको। अब इसको पॉइंट आउट नाम दे दीजिए, इसको दे दीजिए O है, इसको पॉइंट नाम दे दीजिए, ये हो गया A। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए B, जो इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है रेड ब्लैक को, और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए C। अब इन चार बिंदुओं से घिरा हुआ है क्षेत्रफल, O से, A से, B से, C से। तो हमारे पास O बिंदु है 0,0 है, मेरे पास A बिंदु है 0,2, C बिंदु है 3,0, बट मेरे पास B पॉइंट नहीं है। लेकिन ये B पॉइंट निकालेंगे कैसे? लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्ट पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है,
तो उसके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो सॉल्व करके, 10th क्लास में जैसे करते थे, एक्स वाई के मान आएंगे वही बी पॉइंट होगा। फिर इन चारों पॉइंट पर इस जेड की वैल्यू को निकालेंगे। और हमसे पूछा क्या है इसमें, अधिकतम पूछा न्यूनतम पूछा है, तो भैया इसमें पूछा है अधिकतम मान पूछा है, अधिकतम मान निकालना है। क्या निकालना है इसका, अधिकतम। तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे समीकरण लाइन 1 और लाइन 2 का प्रतिच्छेद बिंदु। तो लाइन 1 कौन सी है हमारी, ये वाली है, और लाइन 2 कौन सी है हमारी, ये वाली है। इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालो भाई। तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ 5x है या 3y है, यहाँ 2x है या 5y है, किसी एक को बराबर करके घटा दो, काट दो, एक का मान आ जाएगा, फिर उसे दोबारा वापस रख देना, दूसरे का मान आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो 5x है और यहाँ 2x है, बराबर तो ये नहीं है। तो ऐसा करो, इसमें कर दो 2 से गुणा और इसमें कर दो 5 से गुणा, तो इस पूरे में करो 2 से गुणा। तो यहाँ पे लिखो आप 2 से गुणा करिए आप, इसमें 2 से गुणा करो, यानी 5 2 जा 10x। ध्यान से समझिए, यहाँ पे इसमें 2 से गुणा कर रहा हूँ मैं साथ के साथ, 5 दूनी 10x और 3 दूनी 6y और ये 15 दूनी 30। गुणा किया हमने किससे, 2 से। ऐसे ही इस वाली में आ जाओ, इसमें गुणा कर दो दोनों और 5 से, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10x प्लस 5 25y बराबर 5 का 10 में करेंगे 50। इसमें हमने गुणा किया है किससे, 5 से। अब घटाने पर तो देखिए घटा देते हैं, तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये तो कट गया। 6y और माइनस के 25y, तो कितने बचे, घट गए 19y। ठीक है, क्योंकि 25 में से 6 गए तो 19 ही बचे। और ये 50 में से 30 गए तो कितने बचे भाई, ये बचे आपके माइनस के 20। ठीक है, क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यस ठीक है, ओके। अब देखिए, तो भैया यहाँ से y का मान निकालो। तो y का मान आएगा आपका, माइनस से तो माइनस कट गया, 20/19, 20/19 आ गया। किसका मान, y का मान। अब x का मान निकालो भाई। अब इस y के मान को बच्चों आप जो है किसी एक समीकरण में लगा दीजिए, या तो यहाँ पे लगा दीजिए या यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसमें लगा देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकाली है, 20/19 और बराबर में कितना है, 15। सॉल्व करो भाई। देखिए 5x तो तुम्हारा ये है, 20 का 3 में करेंगे 60/19 बराबर 15। तो थोड़ा सा इधर आ जाइए, यहाँ पर जगह नहीं है ना। अब 60/19 को ले जाओ राइट में, तो 5x इज इक्वल टू 15 माइनस 60/19। अब यहाँ ले लो आप एलसीएम, तो 5x इज इक्वल टू 19 का गुणा करो 15 में। ठीक है, 19 का गुणा करो 15 में, तो कितना आएगा भाई, 15 निम्मा 135 और 15 कम 15 और हासिल लगे 13, तो ये हो गया 28, 285 और माइनस के 60/19। तो 5x इज इक्वल टू 285 में से 60 घटा दो, तो ये बचे 225/19। 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 25। तो फाइनली यहाँ से x की वैल्यू आ गई 45/19। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 45/19 आ गया। तो प्रतिच्छेद बिंदु आ गया भाई हमारे पास। देखिए b की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 45/19 और y की वैल्यू आ रही थी हमारी 20/19। तो हमारे पास ये चारों बिंदु आ गए, A, B, C और O। अब इन चारों बिंदुओं पर हम इस Z की वैल्यू निकालेंगे, जिस पर अधिकतम आएगी वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ी सी जगह कम है, तो बिल्कुल कायदे से करके आइएगा आप लोग, इसी कॉन्सेप्ट से करके आइएगा। 12.1 पूरी समाप्त हो जाएगी और वहीं से सवाल बनता है हर बार 5 नंबर में। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ से जगह वगैरह हटा देता हूँ, ये चीज़ मैं थोड़ा खाली कर लेता हूँ। अब देखिए, तो यहां पर अब लिखेंगे हम प्रतिबंधित क्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र OABCO, OABCO बिंदु O 0,0, A 0,2, B 45/19, 20/19
तथा C 3,0 से घिरा है, घिरा हुआ है या नहीं है। अब यहाँ पे निकालेंगे हम Z का मान, तो यहाँ पे इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी यहाँ पर हमें, ठीक है। आप अच्छी से टेबल बना के आइएगा स्केल वगैरह का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ जाएंगे भाई बिंदु, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा ये Z बराबर कितना है 10x प्लस के 3y। अब यहाँ पर आप बिंदुओं को रखिए भाई। पहला बिंदु है O 0,0, दूसरा बिंदु है A कितना है 0,2, दूसरा बिंदु है B कितना है 45/19, 20/19, और अगला जो बिंदु है वो है आपका C कितना है 3,0, ठीक है भाई। अब देखिए, अब ये कैलकुलेशन जो हम करेंगे वो आप पेपर में दिखा भी सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैं आपको यहाँ नहीं दिखाऊंगा, ठीक है भाई। तो देखिए क्या करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह भी 0 लगाना है आपको, तो लगाइए भाई। x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 लगाना है आपको। ओहो भाई नाराज मत हो, ठीक है। देखिए x की जगह भी 0 लगाना है आपको और y की जगह भी 0 लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 10 × 0 और 3 × 0, तो फाइनली सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0। तो यहाँ पर z की वैल्यू आ रही है 0, x की जगह 0 लेकिन y की जगह 2 लगाना है, लगाओ। 10 × x की जगह 0 और 3 × y की जगह क्या लगाना है 2, तो ये 0 3 दूनी 6 आ गया। तो z की जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी 6। अब x की जगह 45/19 और y की जगह 20/19 लगाना है, तो लगाओ। 10 गुणा x की जगह 45/19 और प्लस 3 गुणा y की जगह लगाना है 20/19। तो भैया कट तो रहा नहीं है, तो 450 यानी 450/19 और ये हो गया 20 तिया 60/19, तो एलसीएम आ गया 19। तो 450 और 60 हो गया 500, ये हो गया आपका 510, ठीक है, बटे 19, 19 से भाग दे लो, तो 19 दूनी 38, कितने बचे, ये हैं 51, 19 दूनी 38, तो ये आपके बचे भाई 12 और 1 13, 130 बचे। फिर 19 में भाग दो, 19 चौका 76, 19 पंजे 95, और ये हो गया आपका 19 पंजे 95 हो गया, और 19 छक्के 114, और 19 सत्ते हो जाएगा तुम्हारा ये 114, और ये हो गया ज़्यादा हो जाएगा, मतलब है ना 33 के समथिंग पहुँचेगा। तो 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 26 पॉइंट समथिंग देख लीजिएगा आप। Z = 26 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, जो भी है वो लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और सी पॉइंट पे निकालेंगे तो भैया x की जगह 3, y की जगह 0 लगाना है, तो 10 × x की जगह 3 और 3 × y की जगह 0, तो फाइनली 10 या 30 आ रहा है। तो z बराबर कितना आ रहा है 30 आ रहा है, ठीक है। तो अधिकतम मान पूछा था, तो भाई इसमें देखिए सबसे अधिकतम वैसे 30 आ रहा है, इस पर भी ये 26 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ भी, बट ये 30 से तो स्मॉल होगा ना, तो इसको हम लेंगे नहीं, तो Z = कितना ले लेंगे 30 ले लेंगे। तो यही हमारा आंसर है। ये वाली कैलकुलेशन आप लोग एग्जाम में शो कर भी सकते हैं, अदरवाइज ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की सेविंग होगी, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर आप लिखेंगे अधिकतम मान Z = 30, बिंदु किस पर, बिंदु कौन सा है आपका C 3,0 पर, जिसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना था। तो मैंने बहुत ही कायदे से, बहुत शांति से, हर चीज़ को क्लियरिटी के साथ इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है, क्योंकि आने वाले सभी प्रश्न ऐसे ही होते हैं और पेपर में भी ऐसे ही आते हैं। तो आप लोग एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ लीजिए, सभी क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय